हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग समान अध्ययन के जीएस पेपर फर्स्ट के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो या कोई कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और पीडीएफ के साथ साथ अब क्या है कि आप लोगों को आंसर शीट भी मिलेगा, जिससे आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो से रिलेटेड ये आपका जो आर प्रैक्टिस सेट है यह कंटिन्यू रहेगा और डेली बेसिस पे जैसे प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे वैसे ही आपके आते रहेंगे। इसमें ये है कि करंट के और यूपी स्पेशल के कुछ और भी ऐड हो सकते हैं, हिंदी के ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस मेरे साथ कंटिन्यू लगातार बने रहिए और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। तो चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत रैयत को भूमि का स्वामी माना गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वो सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में पंजीकृत रैयत को भूमि का स्वामी माना जाता था, मतलब भूमि पर जिस किसान का अधिकार होता था उसे उसका मतलब उसकी ज़मीन मानी जाती थी। ठीक है, उसे जो है उसका स्वामी माना जाता था। और भूमि की जो बंदोबस्त है, लगान की जो बंदोबस्त है, वो सीधे किसानों से किया जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। और इसके जन्मदाता की अगर बात करें तो टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, दोनों विकल्प जो है सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फ़कीर विद्रोह 1876 से 1877 में हुआ था। पाइका विद्रोह 1817-25, अहोम विद्रोह 1828 से 1833, फराजी विद्रोह 1838 से 1857। आपको बताना है कि इसका गलत आंसर क्या है, गलत विकल्प कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। फ़कीर विद्रोह की अगर हम बात करें तो यह दिया सही है, लेकिन इसमें 1876 नहीं है, यह 1776 से 1777 तक था। ठीक है, अन्य तीनों विकल्प सही हैं, तो इसे आप लोग सही कर लीजिएगा। फ़कीर विद्रोह जो है वह 1776 से लेकर के 1777 तक में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से स्वदेशी व हिंदी का समर्थन करने वाला पहला संगठन कौन था? आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज या रामकृष्ण मिशन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदी व स्वदेशी का समर्थन करने जो पहला संगठन था वो आर्य समाज था, जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती द्वारा। नेक्स्ट देखिए, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, कांग्रेस से संबंधित यह विशेष टिप्पणी किसके द्वारा किया गया था? अश्वनी कुमार दत्त द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा, मदन मोहन मौलवी द्वारा या बाल गंगाधर तिलक द्वारा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया था। उस समय क्या था कि कांग्रेस साल के अंतिम 2-4 दिनों में बस बैठक करती थी और उसी समय जो है एक रोड मैप तैयार किया जाता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, बाकी अपने पूरे साल जो है वो निष्क्रिय रहती थी। तो इसी पर इन्होंने वक्तव्य दिया था कि अगर साल में हम मेढक की तरह एक बार टर्राएंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बिरजू महाराज निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? सितार, वायलिन, कत्थक या फिर तबला वादक? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है कत्थक वादक थे। सुलह कुल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बाबर, औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी या फिर अकबर? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अकबर द्वारा सुलह कुल की नीति लाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल नहीं था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस या लिन लिथगो? इसका सही आंसर ऑप्शन डी। जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था उसमें इस सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे, लिन लिथगो जो है उसमें नहीं थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुरक्षा प्रकोष्ठ अथवा घेरे की नीति से संबंधित थे वारेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति जो है यह वारेन हेस्टिंग्स द्वारा भारत में लागू किया गया था। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा या चार्टर एक्ट 1813 द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 द्वारा भारत में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, और वर्तमान में जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? कुछ जनजाति दिए गए हैं और स्थान दिया गया है। खरवार जनजाति गोरखपुर से,
पटारी जनजाति सोनभद्र से, चेरो जनजाति मिर्जापुर से, भुइया जनजाति ललितपुर से। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटारी जनजाति जो है इसका संबंध है सोनभद्र से, अन्य सभी जो है वो गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर या फिर श्रावस्ती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कानपुर नगर में सबसे अधिक महिला साक्षरता है। नेक्स्ट देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद कौन सा है? प्रयागराज, मुरादाबाद, आगरा या फिर लखनऊ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है कहाँ पे? गाजियाबाद में, मेरठ में, लखनऊ या फिर ग्रेटर नोएडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा में। सिद्धार्थनगर जिले का मुख्यालय कहाँ है? पडरौना, नौगढ़, खलीलाबाद या फिर अमरोहा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नौगढ़ में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता का जिक्र जो है वह संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान को शाकाहारी संघवाद किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने, केसी व्हीलर ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने या फिर एमपी पायली ने। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जी जस्टिन द्वारा भारतीय संविधान को शाकाहारी संघवाद कहा गया था। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। ठीक है, गलत पूछा है। एक और दो दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो है पहला वो गलत है, भाग 3, 4 नहीं है, वो भाग 3 है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उच्चतम न्यायालय में सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहने का गौरव प्राप्त है किसे? न्यायमूर्ति यशवंत चंद्रचूड़ को, न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र को, न्यायमूर्ति पीएन भगवती को या न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन को। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति यशवंत चंद्रचूड़। अच्छा बताइए, ये पीएन भगवती जो है यह किससे संबंधित है? एक बहुत फेमस वर्डक्ट आया था जिससे वो रिलेटेड है, तो आप लोग बताइएगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुनवाई करने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें जो है उमेश ललित ये शामिल नहीं थे। ऑप्शन सी सही है। उत्तर प्रदेश में भातखंडे संगीत संस्थान स्थित है कहाँ? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज या वाराणसी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लखनऊ में स्थित है भातखंडे संगीत संस्थान। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 263 या अनुच्छेद 269। इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169। ये क्वेश्चन इतनी बार प्रैक्टिस सेट में आ चुका है कि अब तक आप लोगों को रट चुका होगा। भारतीय संविधान के कौन सी अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 12 से 36, अनुच्छेद 11 से 35, 12 से 35 या 11 से 36। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 से 35। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई की आधारशिला कहाँ पे रखी गई थी? लखनऊ, वाराणसी, चेन्नई या फिर विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, लखनऊ में। महान गायिका लता मंगेशकर ने अमान अली खां से संगीत की शिक्षा ली थी, जो किससे संबंधित है? किस घराने से? किराना घराने से, बनारस घराने से, भिंडी बाजार घराने से या फतेहपुर सीकरी घराने से। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इनका संबंध था भिंडी बाजार घराने से। ऑप्शन सी सही है। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है या किस दिन मनाया जाएगा? 26 जनवरी को, 26 दिसंबर को, 9 जनवरी को या 9 दिसंबर को। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। किसकी अध्यक्षता में प्रथम जैन संगीत आयोजित किया गया था? महाकश्यप की, वसुमित्र की, स्थूलभद्र की या क्षमा श्रमण की। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जो है इसका आयोजन किया गया था। स्थूलभद्र जो स्थूलभद्र जो है वो श्वेतांबर जो शाखा थी उसके अग्रणी मतलब कह सकते हैं प्रमुख थे, और भद्रबाहु जो थे वह दिगंबर जो संप्रदाय था उसके मतलब अध्यक्ष या कह सकते हैं कि प्रमुख थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
बौद्ध धर्म में गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाली को क्या कहा गया था? उपसंपदा, भिक्षुक, उपासक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे उन्हें उपासक कहा जाता था। तो ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों में शामिल नहीं है? गाय, घोड़ा, सांड, कमल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। गाय इसमें शामिल नहीं है। घोड़ा गृहत्याग की घटना से संबंधित है, ठीक है। और सांड जो है, कमल उनके जन्म से संबंधित है। और सांड जो है जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था तो उनके नीचे आप देखेंगे तो सांड और कुछ जानवर जो है मोर वगैरह वो उनके पास बैठे हैं। तो ये इन तीनों का संबंध तो है लेकिन गाय का संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक बैंक में शामिल नवीनतम सदस्य कौन था? श्रीलंका, बांग्लादेश, मिस्र या फिर जॉर्डन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो नया सदस्य है उसमें जो है मिस्र शामिल हुआ था नए सदस्य के रूप में। नागालैंड में अफस्पा हटाए जाने की जांच हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? सामंत गोयल, यशवर्धन सिन्हा, विवेक जोशी या प्रोफेसर रमेश चंद्र। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवेक जोशी। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तमिलनाडु को, केरल को, गुजरात को या फिर महाराष्ट्र को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल को। ये क्वेश्चन पुराना है। हाल ही में ओएनजीसी की प्रथम महिला मुख्य प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलका मित्तल को, ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है करंट में चेंज हो गया हो, ठीक है। अकबर के शासनकाल में इबादत खाने की स्थापना कब की गई थी? 1562 ईस्वी में, 1571 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में या 1575 ईस्वी में। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना किया था। और दीन ए इलाही की घोषणा कब की थी? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है? डायनमो, विद्युत मोटर, विद्युत सेल या विद्युत बल्ब। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत मोटर या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा जो है वो सही है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन पहला गलत है। इसमें बैगनी रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है। और तरंगदैर्घ्य इसका सीधा अपोजिट होता है, जिसके तहत तरंगदैर्घ्य के मामले में लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन से एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कशन हो चुका है, प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? जल में परखनली का चमकना, कांच में पड़ी दरार का चमकना, आकाश में तारों का टिमटिमाना या हीरे का चमकना। इसमें पूछ रहा है कौन पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाश में तारों का टिमटिमाना जो है वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें कुछ राशियां दी गई हैं और मात्रक दिया गया है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, विद्युत आवेश का ओम, विद्युत प्रतिरोध का कूलाम, आयतन का वर्ग मीटर। बताइए इसमें कौन सही सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन ए सही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित RT-PCR किट को मंजूरी दी गई थी? कोविश्योर द्वारा, ओमिश्योर द्वारा, इंश्योर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमिश्योर द्वारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है? बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कायोलिन या किसेराइट। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कीसोलाइट बॉक्साइट का अयस्क नहीं है, एल्यूमिनियम का अयस्क नहीं है, ठीक है। जबकि बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कायोलिन ये सभी जो है एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर पीट। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी,
पीट कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है और सबसे अधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड में पाई जाती है। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किया जाता है केवल ऑक्सीजन का, केवल हीलियम का, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रित गैस का जो है उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अपमार्जक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, ये कठोर जल के साथ कम झाग देते हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प जो है गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बायोनोमी जीवन के नियमों का अध्ययन, इथोलॉजी मानव तथा जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, लेक्सिकोग्राफी चित्रकला का अध्ययन, इंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेक्सिकोग्राफी चित्रकला का अध्ययन, यह गलत है। अन्य तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। उत्परिवर्तन के सिद्धांत से संबंधित है डार्विन, डेविस, मेंडल या ह्यूगो डी व्रीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी सही है। ऑक्टोपस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है, इसकी भुजाओं में चूसक पाए जाते हैं, यह एक सिफेलोपोड मोलस्क है, इसमें 6 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें 6 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं, यह गलत है। निम्नलिखित में से कौन रात्रिचर है? मच्छर, तितली, घरेलू मक्खी या फिर तोता। इसका सही आंसर साथी ऑप्शन ए मच्छर। उत्तर प्रदेश में प्राप्त स्थापत्य कला के सर्वाधिक प्राचीन अवशेष किस काल से संबंधित है? मौर्य काल से, गुप्त काल से, वैदिक काल से या फिर मौर्योत्तर काल से। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। उत्तर प्रदेश में जो स्थापत्य कला से के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य पाए गए हैं वो सभी मौर्य काल से रिलेटेड हैं, तो ऑप्शन ए सही है। जौनपुर स्थित लाल दरवाजा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इब्राहिम शाह सरकी द्वारा, महमूद शाह द्वारा, बीबी राजे द्वारा या फिर फिरोज शाह द्वारा। इसका सही आंसर साथी ऑप्शन सी। इसका निर्माण बीबी राजे द्वारा कराया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ चलिए मैं इसका जो आंसर है वो थोड़ा देख करके कि ये सही है या फिर और कोई कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। वैसे आप लोग अगर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्न में से किसे मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण में शामिल किया जाता है? साख की राशनिंग, सीमांत आवश्यकता, खुले बाजार की क्रियाएं या फिर नैतिक प्रभाव। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर वो जाएगा ऑप्शन सी, खुले बाजार की क्रियाएं। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण में यह शामिल है, ठीक है, जिसे ओएमओ कहा जाता है। ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। पूर्वांचल की लोक गायिका परंपरा बिरहा का गायन मुख्य रूप से किया जाता है अवधी भाषा में, भोजपुरी भाषा में, ब्रज भाषा में या खड़ी बोली में। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, भोजपुरी भाषा में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुछ समिति दी गई है और इसके उद्देश्य दिए गए हैं। एमएन गाइपोरिया समिति, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए इसका गठन किया गया था। उर्जित पटेल समिति का गठन मौद्रिक नीति के ढांचे का विश्लेषण करने के लिए किया गया था। आरवी गुप्ता समिति का गठन कृषि ऋण में सुधार के लिए। दामोदरन समिति का गठन आधारिक संरचना के वित्तीय मामले की जांच के लिए इसका गठन किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दामोदरन समिति का गठन इससे रिलेटेड नहीं था। अन्य तीनों विकल्प जो है वो सही है। रुपे कार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह आरबीआई द्वारा शुरू की गई भुगतान योजना है, यह भारत का स्वदेशी डेबिट कार्ड नेटवर्क है, यह भारतीय उपभोक्ताओं से संबंधित सूचनाओं की सुरक्षा में मदद करता है, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, आरबीआई द्वारा इसकी शुरुआत नहीं की गई है, ठीक है, यह विकल्प गलत है। इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? एनपीसीआई द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, न कि आरबीआई द्वारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रारंभ में लागू किया गया था 100 जिलों में, 200 जिलों में, 300 जिलों में या 400 जिलों में। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टार्टिंग में इसे 100 जिलों में लागू किया गया था। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई कन्फ्यूजन हो, फीडबैक हो, सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।